नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हमारे साथ हैं माननीय छोटेलाल राय, जो परसा छपड़ा के माननीय विधायक हैं। तो आज हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि इन्होंने थोड़ा समय निकाल करके हमें आप दर्शकों से जो प्रश्न मिले हैं वो प्रश्न पूछने का मौका मिला है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपको हटा दो वगैरह बाबू। यूट्यूब चैनल के जितने भी संबंधित हमारे मित्र साथी आए हैं, मैं सबको अपने धरती पर स्वागत करते हैं और आपसे हम लोग उम्मीद भी रखते हैं कि आजकल ये प्रसिद्ध चीज़ है का बिना यूट्यूब का कोई काम हो नहीं रहा है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। तो सबसे पहले आप अपने थोड़े राजनीति में आने के पहले का आपका जीवन कैसा रहा, क्या कैसे पढ़ाई की, और थोड़ा सा मतलब हमारे दर्शकों को बताइए। आगे हम लोग गरीब परिवार से आए थे, ठीक है। किसी ज़माने में हम ग्राम पंचायत के मुखिया थे, पैक्स अध्यक्ष थे। हम 2001 में जिला परिषद के भी सदस्य थे। 2005 में एमएलए बने, 10 में एमएलए बने, 15 में मेरा टिकट के थोड़ा गड़बड़ी कर दिया गया, काट दिया गया। अच्छा। फिर हम 20 में एमएलए बने और हम लोग जनता के प्रति समर्पित लोग हैं। हम सभी भी लोग पूछता है कि भाई आप क्षेत्र जाना चाहिए, हम क्षेत्र तो हम 5 साल जाते हैं और हमने बहुत से योजना को लाए। पहले हम नीतीश जी के पार्टी में थे, अभी हम माननीय लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के पार्टी में हैं, लालू जी के आरजेडी में आरजेडी के मिले। अगर कोई बात पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा, जैसे कि आप साल 2005 में एमएलए बने, तो उसके पहले लगातार चंद्रिका राय जी जीतते रहे थे। तो मतलब क्या उस समय आपको ये कठिनाई महसूस हुई, क्योंकि वो तो 6 टर्म से एमएलए थे लगातार, है ना, और फिर 2005 में आप जीते, तो काफ़ी मतलब खुशी भी हुई होगी, लेकिन काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा होगा। उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, वो परिवार 6 बार उनको मत बोलिए, 1952 से वही परिवार थे। 77 में जेपी आंदोलन में सिर्फ 2.5 साल के लिए रामानंद यादव जी पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे। 2.5 साल के लिए मात्र वो जीते थे और 1952 से लेके 1905 तक उन्हीं के परिवार का परसा में अधिपत था। उनके सामने कोई थे नहीं। हम लोगों को मौका मिला, जनता का प्यार मिला। हम जिला परिषद में मुखिया में अच्छा काम किए थे, लोगों का व्यवहार से हम जुड़े रहते थे। लोग हमको सम्मान दिया और उसके सम्मान पर हम लोगों ने खरा उतरने का काम किया। ऐसा नहीं कि कोई बोल देगा, वोट देना नहीं देना अलग बात है, लेकिन किसी गांव में जाइएगा तो यही नहीं कहेगा कि विधायक जी हमारा सम्मान नहीं दिए। हम लोग यही मान के चलते हैं और 52 से वो परिवार है। और आप जान लीजिए कि वो परिवार 52 से होने के बाद अगर लालू जी हमारे यहाँ के एमएलए और एमपी नहीं होते, सोनपुर से एमएलए थे लालू जी, और 90 में एमपी बने और एमपी के पद छोड़ के उन्होंने मुख्यमंत्री बने। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने 2-3 बढ़िया योजना हुआ उस जिला में लाए कि एक रेवा घाट का पुल बना दिए, नवोदय विद्यालय बनवा दिए, रेल चक्का, रेल मंत्री जब बने तो रेल चक्का फैक्ट्री और रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा में उन्होंने निर्माण करा दिए। लेकिन इनके परिवार के लोग और इनके जो परिवार के लोग थे, 52 से सब लोगों को आदमी जन पूछते थे। कोई सड़क नहीं था, कोई विद्यालय नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, पुल पुलिया नहीं था, लोगों का एक कप चाय का व्यवस्था नहीं था, रहने का व्यवस्था नहीं था। माने जितना कहिए, ये लोग जनता के बीच में खाली वोट लेने का अधिकार था।
और वोट जैसे समाप्त होता था ये लोग लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते। यही इनका हिस्ट्री है। और हम लोग अब तो सुनते हैं कि मेरे व्यवस्था के बाद में वहाँ भी चाय मिलने लगा। हम ही तो अजूबा चीज़ हो गया। जो चीज़ कभी लोगों को एक गिलास पानी नहीं मिलता था, अगर परिवर्तन कोई आदमी में एक कप चाय का आ गया तो चलिए हम उनको बधाई देते हैं। साल 2010 में भी आप पुनः एमएलए बने। 2015 में फिर एलजेपी को, मतलब वो टिकट एलजेपी को मिल गई, तो फिर आप एलजेपी से चुनाव लड़े और मतलब उस समय चंद्रिका राय जी वापस जीत गए, है ना। तो फिर 2020 में ऐसा क्या हुआ कि चंद्रिका राय जी इधर आ गए जदयू में, आप आरजेडी में? चंद्रिका राय जी चले गए जदयू में। उनका कुछ पारिवारिक अपना मामला होगा, उस बिंदु पर हम नहीं जाना चाहते हैं। अभी भी सुनते होंगे कि तेज प्रताप का मैटर है और उनके अपना पारिवारिक मामला है। कोई पारिवारिक मामला से हम लोग को कुछ लेना देने नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए कि 18 में जब परिवार दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, 20 में इन्होंने दामन थाम लिया जदयू के। हमको तो मजबूरी था कि कहीं जाना था, तो हमने अपने नेता लालू जी से बात की और लोगों का भी सुझाव आया कि छोटे लाल राय जी आपके लिए कारगर होंगे। और आप जान लीजिए कि तनी मनी वोट से हम नहीं जीते। आप रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के, 18,000 वोटों से करीब करीब हम लोगों ने, परसा की जनता ने हमको सम्मान दिया। तो परसा के जनता को हमने एक एक चीज़ का, आपको अगर जोड़ाएंगे तो हमको तो 1 घंटा का समय चाहिए काम खाली करने का, कि काम कैसे होता है, काम का तजुर्बा क्या होता है, कैसे एक वार्ड में काम किया जाता है, एक नगर पंचायत में कैसे काम किया जाता है, एक आरडब्ल्यूडी में कैसे काम किया जाता है, इरिगेशन में कैसे काम किया जाता है, फ्लड में कैसे काम किया जाता है, अब पीडब्ल्यूडी में कैसे काम किया जाता है, बुडको का कैसे काम होता है, तो मनरेगा का कैसे काम होता है, उसका भी हम समीक्षा करते हैं। बीडीओ जी हमारे क्या कर रहे हैं, सीओ क्या कर रहे हैं। तो हम लोग सब आदमी से बात करते रहते हैं और विकास में हम किसी से समझौता भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। सबको अधिकार है कुछ कहने का, कुछ बोलने का। अब कतनो आप कुछ करिएगा तो कुछ तो आपके विरोधी लोग होंगे। तो तो सोना के भी पत्थर बनाएगा तो कहेगा पीतल का है चमक उसकी सोना का, लेकिन वो कह देगा कि नहीं भाई सोना नहीं है पीतल है, तो उनके लिए पीतल है। लेकिन गरीब गुरबा जो है, जिसको सम्मान मिलता है, जिसके यहाँ एक कप चाय का व्यवस्था नहीं था, और वो बैठ के आदमी बैठ के हम लोग बात करते हैं, कसंग में गिलास पानी बढ़िया पिला देते हैं, तो उधर जाके जनता में कहेगा कि नहीं साहब वो विधायक जी ऐसे हैं कि जिस चौराहा पर है उसी चौराहा पर हमको बैठ के बात करते हैं, उस वहीं हमको कहता है कि एक कप चाय पी लीजिए, पहले पानी पिलाओ चाय पिलाओ तब बात करेंगे। तो अपना अपना व्यू है, अपना अपना काम करने का सिलसिला है। तो लगभग सारे मतदाता ने भी आपका काफ़ी सहयोग दिया है। आपने पार्टी भले ही बदल लिया लेकिन मतदाता आपके साथ रहे, इससे मतदाताओं का भरोसा आप पे दिखता है। तो इस बारे में मतलब कुछ बताइए कि जैसे आपने क्या ऐसा काम ग्राउंड पे किया है कि मतदाता जो है आपके साथ है पार्टी बदलने के बाद भी? क्या बोले ना कि इस गांव में नाव से लोग जाते थे, जिस गांव में 6 महीना पानी में गांव डूबा रहता था, जो विद्यालय का हालत था कि खिड़की दरवाज़ा उसमें नहीं था, जो कटाव निरोधक काम करना है, हमने बहुत जगह बोल्डर का स्पर लगवा दिया। जहाँ लोग कभी जानते नहीं थे कि बोल्डर का भी व्यवस्था होगा। हमने बहुत तटबंध पर रोड बनवा दिए, जो कभी सपना में भी नहीं लोग सोचता होगा कि तटबंध पर भी रोड बन सकता है। हमने बहुत से पुल पुलिया बनवा दिए
हम पुल वाला विधायक जी कहलाने लगे। एक ऐसा जगह है माही नदी के तटबंध, सुखमही नदी के तटबंध, जहाँ हमने 20 पुलों का निर्माण कराया। छोटा मोटा वाला नहीं, बड़ा बड़ा पुल। और छोटा पुल हो तो हम 50 पुल करवा दिए। सब जगह बिजली नहीं था। 2005 में हम लोग गए, बिजली नहीं था। हमने बिजली का पहले जाके, कारण उस दल में थे, हमने बिजली स्टार्ट करवाया। पहले बिल्ली हर गांव में, आज के डेट में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां बिजली से उपेक्षित। हमने स्कूल सब में भवन बनवाए। हमने सब जगह टाइट किए कि नहीं भाई, काम का हमारे यहाँ प्राथमिकता है। हम बहुत ज़्यादा लोभी नहीं है, हमको मत करिएगा, पहले काम करिए और तब हमसे बात करिए। और जनता के स्नेह प्रेम को बढ़ाए। हम बहुत रोड को RWCD से PWD में करवा दिए। बहुत रोड को हमने इरिगेशन से RWD में करवा दिए। तो हमारा अपना तजुर्बा है काम करने का। हम एक एक बिंदु को जानते हैं कि विकास की गति कैसे बढ़ेगा। परसा के जनता के बीच में हमने विकास दिया है। हॉस्पिटल कैसे बना, हमने हॉस्पिटल बना दिया। स्वराज आश्रम कैसे बनेगा, हमने उसको बनवा दिया। हमने कहा कि भाई थाना कैसे बनेगा, उसका हमने व्यवस्था कर दिया। कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां हम नहीं पहुंचे हैं उस गरीब के गांव में, उस धनिक के गांव में, कि काम नहीं होने। और काम के प्रति हम उदार हैं। आजों के डेट में, आज भी आप जान लीजिए कि खाली ग्रामीण कार्य विभाग का 1.5 अरब रुपया खाली ग्रामीण कार्य विभाग कर रहा है। पंचायती राज विभाग, पंचायत, आपको भवन निर्माण विभाग, हमको अंदाज़ है कि 50 करोड़ से ज़्यादा का कर रहा है। आज आपको बतला दें कि विद्यालय से में 50 करोड़ का काम भवन से बन रहा है। आज बतला दें, कोई ऐसा जगह नहीं है, आप जाइए तो खाली काम लगा हुआ है सब जगह। तो देखिए, ये अभी के डेट में 4 पुल फिर हम लोग लाए, जो 2-4 दिन में स्टार्ट होने जा रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है। तो जनता का जो हम लोगों के यहाँ मुख्य बिंदु अगर रहता है, कोई कहता है तो हम लोग उसको प्राथमिकता देते हैं कि नहीं भाई, इस काम अगर ये हम लोग अगर काम कर दें तो अच्छा रहेगा। अरे सब लोग तो सब चीज़ का नहीं है, जनता को काम चाहिए और प्रेम चाहिए। हम पहले दरियापुर के कुछ भाग था उसमें, मकेर में, पहले उधर के मिले थे 2005 में। 10 में इधर आई, 11 पंचायत कट के हम में आया दरियापुर में, परसा विधानसभा। तो लोगों ने कहा, हमने पहले भाषण दिया कि भाई हम सम्मान के साथ विकास कर देंगे, आपका सम्मान भी देंगे और विकास भी करें। इसलिए जनता हमको आज के भी डेट में समर्पित है, हम जनता के प्रति समर्पित हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने विद्यालयों का भवन निर्माण कराया, उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था वो आपने कराया, तो अभी क्या मतलब शिक्षकों की क्या स्थिति है? नहीं, अब शिक्षा का कोई कमी नहीं, अभी नहीं, अभी अब बदल गया है। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि शिक्षक सरकारी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं काफ़ी। देखिए, उस सब का तो हम लोगों को विरोध करना चाहिए। अगर सही बात पूछिए तो हम लोगों को उस बिंदु पर विरोध करना चाहिए कि आप बोलते हैं कि शिक्षा भी हो, और देखिए कोई ज़रूरत नहीं था, वोटर लिस्ट था, लेकिन निर्वाचन आयोग का कुछ मानसिकता गड़बड़ होने के बिहार के नाते उनको हो सके बुझाता होगा कि वो हम कुछ उनका वोट काट देंगे तो ये लोग चुनाव में डिफ़िकल्ट होगा इनके लिए। वोटर की संख्या कम करने के लिए शायद एकदम साजिश रचा जा रहा है और BLO बना दिया गया है सभी शिक्षक को। तब BLO का काम करेगा कि शिक्षा का काम करेगा? वही प्रश्न है यहाँ पर कि शिक्षक को हमेशा किसी न किसी सरकारी कार्य में। हम इसका विरोध करते हैं। अगर हमारी सरकार तेजस्वी जी की सरकार होगी तो हम लोग कहेंगे कि ये सब काम करने के लिए अलग से आप एक संस्था बनाइए जो इस तरह का काम करे। लेकिन शिक्षक को तो दम में मत लगाइए सब काम में। आप एक ओरी कराई करते हैं कि शिक्षा ठीक होना चाहिए, दूसरा ओरी उसको BLO बना रहे हैं, तो कागज़ लेके घरे घरे बउआएगा कि आपको शिक्षा देगा। और इतना अभी चुनाव आयोग क्या दुश्मनी है RJD परिवार, महागठबंधन के परिवार से,
कि उनका मंशा यही खराब है कि हम क्या वोटर लिस्ट से नाम को हटा दें, और वोटर लिस्ट से नाम हटा दे इतना कागज मांग रहे हैं। गरीब परिवार में कोई कागज नहीं होता है, तो आप वोटर लिस्ट में उसका नाम था तो उसको समीक्षा कहने कर लिए कि एक्चुअल है कि नहीं है, उससे भी तो हो सकता था। आप बनवाते हैं जॉब कार्ड, आप बनवाते हैं क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जॉब कार्ड के साथ जो हम लोग अनुदान देते हैं आयुष्मान कार्ड, माने बहुत तरह से कार्ड के इसमें नहीं माना जा रहा है। इसमें माना जा रहा है कि आप बर्थ डेट दीजिए, इसमें माना जा रहा है कि आप अपना सर्टिफिकेट दीजिए, कौन कहाँ से पढ़े हैं, आप नाना नानी से लिखवाइए। हम नाना नानी हमारी मर गई, अब हम कहाँ नाना नानी के यहाँ जाएंगे। देखिए इन लोगों का मनसा गड़बड़ है महागठबंधन के प्रति, लेकिन जनता का मनसा हम लोगों के प्रति उदार है कि कुछ कर ले। अगर तेजस्वी जी नहीं होते तो एक सरकारी नौकरी आज नहीं होता। नीतीश कुमार जी बोले थे कि तेजस्वी अपने पिताजी के घर से लाएगा पैसा, जो लोगों को पैसा देगा, और तेजस्वी जी ऐसे वीर निकले अभिमन्यु के तरह कि उन्होंने 5 लाख नौकरी का स्टार्ट किया, तो नीतीश कुमार जी हम लोगों को मैंने फर्स्ट में बताया कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो इन्होंने कहा कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे। भाई एक बार तो आप बोल रहे थे कि अपने पिताजी के घर से पैसा लाएंगे, आपको 20,000 नौकरी अब कहाँ से आ गया। तो देखिए एक धोबी जो हम लोगों का दलित परिवार का है, कपड़ा अगर बढ़िया धोता है तो दूसरा अभी कंपटीशन में बढ़िया कपड़ा धो लाता है। ये कंपटीशन है, और हम तो आग्रह करें बिहार के जनता से कि भाई आप नौजवान को चुनिए। आप नीतीश जी का रोज़ का रवैया देखिए रहे होंगे, किसी को टेल देते हैं, किसी महिला को पकड़ लेते हैं, विधानसभा में कितना अभद्र व्यवहार बोले, जब कोई जबान से कोई निकाल नहीं सकता है। तो हम लोगों का अपेक्षा है कि हमारे नेता तेजस्वी जी नौजवान हैं, विकासशील हैं, लालू जी के लड़के हैं और क्षमता है उनको। आज लोग बोल रहे हैं कि छपरा में लालू जी नहीं होते तो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी नहीं बनता। मेडिकल कॉलेज का जो घोषणा किया गया, दोनों के गठबंधन थे तो मेडिकल कॉलेज आज बन रहा है। तो चलिए किसी के जगह से कोई काम हो रहा है तो हम तो उनको बधाई दें, लेकिन लालू जी जगह पर जाने पहले इतना पैसा भी नहीं था, जीएसटी कहाँ था। अभी तो हमारा पैसा काट के अब जीएसटी में डाल कर तब कह रहे हैं कि पैसा का कोई कमी नहीं है। यही बात ठीक है, अब कोई नेता होंगे तो उनको काम करना पड़ेगा। लोग अब मोबाइल का एक एक पार्ट जानता है, हम लोग कम जानते हैं, और एक एक चीज़ मोबाइल से देखते रह रहे हैं कि आज हमारे नेता अभी कहाँ हैं और उनकी पहचान क्या है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी आप प्रखंड में गए हैं कि नहीं, आप अपने क्षेत्र में गए हैं कि नहीं, आपने क्या काम किया है, लोग देखते रहता है, ऑनलाइन है। आप कहिएगा कि नहीं ये कैसे काम हो गया है, ऐसा है, वो तो पट से मार देगा, आजकल मोबाइल पर डाल देगा। आपका हिस्ट्री के संबंध में कुछ पूछना है, आप मारेगा कि छोटे लड़का का हिस्ट्री दीजिए कि क्या क्या है, तो है मोबाइल पर, तो तुरंत आ जाएगा कि इनका हिस्ट्री ऐसा है। तो देखिए आप लोगों का स्वागत करते हैं, और हम ज़रूर कहेंगे कि जो विकासशील लोग हैं, जो काम करने वाला हुआ है, जो नौजवान लोग हैं, जिनका मित्रता गरीब से है, जिनका मित्रता दम पुअर लोगों से है, जो दलित को नहीं पूछता था कि इनका देह महक रहा है, इनका देह गंदा है, और जो दलित को गर्दन में लगाता है, जो अल्पसंख्यक को गर्दन में लगाता है, उसको हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि मदद हो तेजस्वी जी को, और मदद जैसे होगा हम लोग आगे रहेंगे, इसमें दो मत नहीं है। अच्छा, निर्वाचन आयोग का यह तर्क है कि साल 2003-04 में उन्होंने एक बार वेरिफिकेशन किया था, तो वो कह रहे हैं कि उसी तर्क पे मतलब अभी भी करेंगे। तो इस बारे में आपका कुछ कहना है?
हम निर्वाचन आयोग के संबंध में हमारे महागठबंधन के नेता लोग मिले, वो कर रहे हैं, लेकिन मंशा उनका गड़बड़ है। अगर ये काम करना था तो 6 महीना पहले करते, समय होता। अब चुनाव का डुगडुगी बजने वाला है। अरे 2 महीना में बजाइएगा रे भाई, सितंबर में तो निश्चित रूप से बजाइएगा। तो 2 महीना के बाद डुगडुगी बजने वाला है। 1 महीना का काम आपने ये टारगेट दे दिया। हाँ, वो भी 8 करोड़ वोटर हैं पूरे। 8 करोड़ वोटर हैं। और जानते हैं, कल हमने पता किया तो कोई बीएलओ ले जाके किसी के घर में 2 फॉर्म दिया है, किसी को 3 फॉर्म दिया है, किसी को 1 फॉर्म दिया है। परिवार है 50, परिवार है 25 तो उसका जो संख्या है उस पर ना फॉर्म दीजिएगा, हैं। और डॉक्यूमेंट्स जब आप ही मानते हैं कि जॉब कार्ड है, आप ही मानते हैं कि वोटर आई कार्ड है, आप ही मान रहे हैं, तो उसको ओके करना चाहिए। उसमें कौन सी का मामला आ गया भाई, डिफिकल्ट का? उसमें तो इन लोगों को नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन उसमें कहाँ ही इधर रोक रहे हैं। इनका मंशा सिर्फ है कि वोटर लिस्ट से नाम गरीब को काट दें, और जैसे वोटर लिस्ट से हम नाम काट देंगे हम आगे हो जाएंगे। इनका मंशा यही, और कोई मंशा नहीं। ये चुनाव आयोग थोड़े हैं, ये मोदी आयोग हैं। मोदी जी जो कहते हैं और उनके जो गठबंधन के लोग कहते हैं, वो गठबंधन के लोगों का बात बोले। चुनाव आयोग पहले टीएन सेशन भी चुनाव आयोग थे। अगर टीएन सेशन नहीं होते तो हम लोग कभी चुनाव जीत के नहीं आते, ये आप जान लीजिए। टीएन सेशन केजे राव नहीं होता, केजे राव जैसा लोग नहीं होते तो गरीब चुनाव जीत के नहीं आता। हम लोग तो केजे राव के ज़माने में आए हुए हैं, टीएन सेशन के ज़माने में आए, लेकिन ये लोग वो अब नहीं है, ये जान लीजिए। ये लोग बदल रहा है। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि चुनाव आयोग जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। बिल्कुल कोई मतलब नहीं था। आप वोटर लिस्ट की समीक्षा करते, लेकिन आपको 6 महीने पहले करना चाहिए था। समय मिलता, लोग अपना अपना काम करते, लेकिन आपने समय नहीं दिया। आपका मंशा है कि हम वोटर लिस्ट से इनका नाम कैसे काट दें। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है अक्सर लोगों के द्वारा कि नीतीश सरकार में अफसरशाही बढ़ गई है, तो इस विषय पे आप कुछ? ये देखिए, हम उतना दूर नहीं जाएंगे। हमारे नेता खुल बोल रहे हैं, तेजस्वी जी बोल रहे हैं, और आप भी पता करिए कि क्या काम है लोगों का। अभी कितने लोग विजिलेंस से पकड़ाए और रोज़ पकड़ा रहे हैं। तो अगर गड़बड़ी नहीं होता तो हमारे यहाँ कोई आएंगे तो हमको क्या मतलब उससे। और एक तेजस्वी जी तो बोलबे कि डीके टैक्स सुलझ जाता है तभी किसी का काम होता है। और नीतीश कुमार जी पहले ऐसे नहीं थे। अभी क्या भावना हो गया नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन भ्रष्टाचार का अंत जरूर है। एक इंदिरा आवास सहायक बना है और वो दलाली करता है। 20,000 रुपया नहीं दीजिएगा तो गरीब का आवास नहीं होगा। प्रधानमंत्री आवास में वही प्रधानमंत्री आवास की, जो अभी प्रधानमंत्री आवास हो गया है। और बहुत से आप कहाँ पंचायत से जब काम शुरू करिएगा, हम लोग पंचायती राज से भी आए हुए हैं, तो आप कहते हैं कि हम सबका घर पक्कीकरण कर दिए, कौन है ना। लेकिन हमने बोला विधानसभा के अंदर में कि क्यों ये सब फेर फार में आप हैं लिस्ट बनाने का। लिस्ट में तो ऐसा होता है कि अगर कोई किसी को वोट नहीं दिया है तो उसका नाम आप काट दे रहे हैं। तो आप क्यों नहीं जाते हैं और फोटो लेते हैं घर का, और ये काहे नहीं पता करते हैं कि अगर 4 भाई है तो 4 भाई का घर होना चाहिए। अरे कोई जोड़े रहता है, सब एक दिन अलग होता है। तो आप दलित समूह को अगर मदद करना चाहते हैं, महादलित को मदद करना चाहते हैं, नोनिया बीन मलाह को मदद करना चाहते हैं, जो हम लोग के ऊंची जाति और नीची जाति के जो गरीब है उसको मदद करना चाहते हैं, तो आप जाइए उसके घर पर और वहीं फ़ोटो खींचिए कि गरीब आदमी है, इसके पास घर नहीं है, वही उसका भवन सैंक्शन कर दीजिए, उसका प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन कर दीजिए। तो आप तो दलाली करवाते हैं, आप तो दलाल रखे हुए हैं। वो दलाल वीडियो के यहाँ पहुँचता है,
आवास सहायक आप कौन चीज़ का, वो तो दलाल है वहाँ का। और वहाँ का दलाली, अभी एक आदमी को हम पकड़े थे कि अब तुमको हम जेल भिजवाएंगे, तो वो कह रहा था कि जो उसके साथ है उसका 2000 अलग दलाली है। समझ रहे कि नहीं? तो इस तरह का तो गड़बड़ी, एक छोटा सा आइटम बता, उस आइटम में तो बहुत तो है, तो एक छोटा आइटम देख लीजिए। और अभी तो सबसे मददगार वही ना है, गरीब को घर बन जाए। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री आते हैं भाजपा के पैसा से, एथी से भाजपा के मीटिंग करने, और बोर्ड लगाते हैं कि सरकारी मीटिंग है। ये कौन सी का सरकारी मीटिंग है भाई? सरकारी मीटिंग में सब भाजपाई लोग जाता है, सरकारी में तो सब लोग रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी का आदमी थोड़े है, मुख्यमंत्री जी किसी पार्टी का आदमी। हम लोग का काम कौन करेगा? आज के डेट में हमको रोड बनाना होगा तो कौन बनाए, किससे बनेगा? मुख्यमंत्री के पास ही जाना होगा। मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़ेगा, चाहे मुख्यमंत्री की जो सिस्टम है उसमें जाएंगे। आपके यहाँ भी रोड बनेगा तो मेरे यहाँ भी बनेगा। हाँ। क्या हम उस पर तत्पर रहेंगे कि मेरा भी बनना चाहिए? क्या दूसरा नहीं हो सकता है? भावना ही होना चाहिए। मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये किसी पार्टी का नहीं है, पूरे देश के आप पर है, राज्य का सम्मान है, देश का सम्मान है। हाँ, घोषणा भी करते हैं कि सरकारी है, लेकिन नहीं काम करते हैं अपना दल का। अभी जो सिवान में प्रधानमंत्री का जो रैली हुआ था, उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, जहाँ पर उन्होंने हुआ का सभी जन वितरण दुकानदार को, सेविका सहायिका को, बीडीओ, सीओ, डीएम सबको लगा दिया गया कि आप गाड़ी पर आदमी को बैठाइए और फोटो खींच के डीएम साहब, डीडीसी के यहाँ और एसडीओ के यहाँ फोटो डालिए कि कई आदमी आपके गाड़ी पर है। ये मामला कहाँ से आया? मामला है कि उनका जो कार्यक्रम वहाँ हुआ सासाराम के अंदर में, उनका आधा से ज़्यादा कुर्सी खाली रह गया, लाल लाल बुझाता था। कारण कि वो लोग लाल रखते हैं, कम्युनिस्ट वाले को रखना चाहिए लेकिन रखते हो। तो जो लाल लाल कुर्सी आधा खाली हो गया, तो उनको डर हो गया कि सिवान में भी फिर आदमी नहीं होगा। कारण कितना झूठ कोई बर्दाश्त करेगा? आप तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहे थे, आप सबके खाता में 15 लाख रुपया डाल रहे थे, तो लोग तो जान गए कि वही है। फिर वही साहब आ रहे हैं, झूठ बोल के जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। कहे थे यहीं मरहौरा में, हम बोल रहे हैं यही अपने क्षेत्र का बात बोल रहे हैं, सारण जिला में मरहौरा में, कि अब फिर जब आएंगे तो यहीं के चीनी से हम चाय पियेंगे, माने मिल को हम स्टार्ट करेंगे। आज तक ले उसका कभी चर्चो नहीं हुआ कि वो मिल कैसे चलेगा नहीं चलेगा, बात नहीं होता। सब लोग खरीद उड़ लिया, जमीन बिक रहा है। लेकिन उस वहीं मरहौरा में आए थे तो बोले थे कि नहीं, मिठास अब फिर का मिठास होगा मरहौरा का, चीनी मिल से हम यहीं के चाय पियेंगे चीनी का। अब ऐसे बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो हम लोग क्या कह सकते हैं उसमें? हम लोग उतना बड़ा आदमी भी नहीं है कि हम प्रधानमंत्री का क्रिटिसाइज करें। अरे हम लोग बहुत नीचे स्तर के लोग हैं ना। तो ये जो आपने अभी बताया कि भाजपा का जो कार्य था, मतलब रैली जो करना था, उसमें मतलब पूरे सिस्टम को लगा दिया गया। ये तो पता करने वाला चीज़ है, रिकॉर्ड है तब मोबाइल पर हम लोगों का। ऐसे हम थोड़े बोल रहे हैं। और आप नहीं देख रहे थे कि बस में महिला सब आ रही थी, बोल रही थी कि हमको जानकारी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमको 500 रुपया दिया गया और कहा गया कि भोजन देंगे, चलिए। जीविका दीदी ये लोग को लगाया गया है कि आपको आदमी महिला लोगों को लाना है, पैसा दे करके लोगों को 500 रुपया होकर रही थी कि हमको 500 रुपया मिला और भोजन का कहा गया कि भोजन देंगे। इसी के हम आधार पर हम नहीं जानते हैं को आ रहा है नहीं आ रहा है, हम उतना जानते भी नहीं हैं। लोग बोला है ना। अच्छा, अभी हमारे बिहार का जो एक सबसे बड़ा समस्या है पलायन का, और खासकर यहाँ के युवा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, 5-5 साल 10-10 साल करते हैं, तो हर कोई कम से कम 5 साल तो कर ही लेता है। तो
क्या ऐसा कोई योजना मतलब उद्यमी योजना होना चाहिए जहाँ पर कि युवा जो है सरकारी परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी करना छोड़ करके जैसे अपने खुद का स्टार्टअप करते हैं, तो उनको ज़्यादा मतलब बिहार को, हमारे बिहार को विकसित होने में ज़्यादा देखिए, सहायता मिलेगा। उसमें थोड़ा दो बिंदु हम लोगों का, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हम लोग का जनसंख्या के आधार पर विकसित हम नहीं है। नहीं। हम हर बार खाली गुजरात का बात, मोदी जी आते हैं खाली गुजरात का बात बोलते हैं। तो हमारा संख्या क्या है, उनका संख्या क्या है, उनका क्षेत्रफल क्या है, मेरा क्षेत्रफल क्या है। हम बाढ़ में हैं, सुखाड़ में हैं। अगर उत्तर में बाढ़ होता है तो दक्षिण में सुखाड़ होता है। हम 20 साल रहे, हो गया हमारे नेता नीतीश जी का, लेकिन हम अपने हरदिया चौर की बात करते हैं, दूसरे जगह का बात नहीं करते। आज गेहूं के भंडार हम लोगों के यहाँ था, लेकिन एक नल्ला शुद्धिकरण नहीं होने के कारण आज हमारा जो गेहूं का फसल 1 क्विंटल था 80 केजी था, वो 40 केजी पर आ गया। क्या भाई कि समय से पानी नहीं निकल रहा है। तो आप हरियाणा इसको बनाना चाहते तो कैसे बनेगा? आप वैसा व्यवस्था दीजिएगा ना। हरियाणा के किसान के यहाँ जाइए, सब खेत में पानी का व्यवस्था है, सब जगह नहर का व्यवस्था है। पंजाब में सब जगह नहर का व्यवस्था है, गुजरात में सब जगह नहर का व्यवस्था है, और संख्या बल भी कम है और काम ज़्यादा कर दिया है लोग। तब 20 साल में हम लोग ये जरूर देखें कि मनरेगा का हमारा काम हुआ है, रोड बना है, लेकिन हम लोगों को कल कारखाना जो लगाना चाहिए उसमें हम बहुत पीछे रह गए, वो हमारा नहीं हो पाया। तब पलायन रोकने का कौन साधन है? पलायन रोकने का तो साधन है कि जबले आप कल कारखाना यहाँ नहीं लाते हैं, जैसे कोई काम करने जाता है। एक तो और प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ समुंदर नहीं है। समुंदर होने के नाते आज देखिए उड़ीसा कहाँ था, आज उड़ीसा कहाँ पहुँच गया। हमसे काउंट होता था कि गरीब राज है, होता था ना, लेकिन समुद्री तट होने के कारण आज हमसे बहुत दूर आगे हो गया, बहुत दूर। गुजरात को कहिए, कर्नाटक को कहिए, आंध्रा को कहिए, तमिलनाडु को कहिए, तो वो सब क्या है कि समुद्र के किनारे। अब मालवाहक का ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आपका गंगा है तो उसमें चल पानी नहीं, पानी है तो उसका आप खुदाई नहीं कर रहे हैं, कैसे माल लाइएगा कहीं से? और गाड़ी उड़ी का जो टैक्स इनका है, सब गरीब आदमी जो इधर नाव से लोग कमाते थे, सब गरीब को आपने छीन लिया। गरीबी, गरीब को गरीब बनाते चले गए। बालू लोग नाव से निकालते थे, उस पर लाखों लोग खटते थे, उसको आपने बंद कर दिया कि पिछड़ा लोग है, अति पिछड़ा लोग है, यादव लोग है। तो आप इस बिंदु पर बंद कर दिए। आप ट्रक को भी बंद कर दिए, ट्रक को बंद कर दिए कि आपका हर चौराहा पर एगो पदाधिकारी बैठा हुआ है गलत, और थोड़ा सा भी अगर इधर उधर है तो उसको आप 4 लाख 5 लाख का फाइन कर देते हैं। तब बेचारा के ट्रक पर घास जम जाता है, वहीं छोड़ देता है, कोई उसके पास उपाय नहीं बचता। तो हमको कुछ फ्री करिएगा, कुछ फ्री करिएगा तब ना हम कुछ काम करेंगे, क्या है? तो आपने तो फ्री नहीं किया, हमको बंधन में रख दिए। इधर ट्रक बंद कर दिए, इधर नाव बंद कर दिए, इधर बालू खनन बंद कर दिए। और आपके यहाँ कारखाना है कौन चीज़? किस पर पलायन रोकिएगा? पलायन तो रुकते इसे पर ना। आप जाते यहाँ डोरीगंज, पलेजा घाट, यही सब जो था मनेर उड़ेर साइड का, देखते कि कितना गरीब मेहनत करके बालू का बिजनेस कर रहा है, उस पर टैक्स लगा देते आप और कहते कि नहीं गरीब का ही काम है, होने दीजिए। बालू खोदने से क्या कम थोड़े बालू हो जाएगा? तो नदी बालू देता है भाई। हम लोग के तो वो बुझिए कि विकास करने का वही बेहतरीन जगह है। और है क्या बिहार में? बालू छोड़ के दूसरा चीज़ तो है नहीं। आपके यहाँ ना पहाड़ है ना कुछ, एक आध जिला में है, तो वो भी आप पाबंद लगा दिए कि उसको हम नहीं तोड़ेंगे। तो सब झारखंड पैसा वाला हो रहा है। आप झारखंड से ला रहे हैं तो पश्चिम बंगाल से ला रहे हैं। आज आप इतना रोड का टेंडर किए हैं, तो रोड कैसे बनेगा?
बिना गिट्टी के बनेगा, बिना बालू के छड़ के पुल बनेगा? तो इसके लिए व्यवस्था आप डालिएगा ना। तो कहाँ व्यवस्था डाल रहे हैं आप? टेंडर कर रहे हैं तो उसको भी तो छूट देना चाहिए कि अपना सामान अपने आवे। आपने शिक्षक में बहाली किया और दूसरे स्टेट के 1 से 1.5 लाख लोगों को लेकर बहाल कर दिए। तब 1-1.5 लाख लोग रोकते बाहरी को, तब पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से लोग नहीं आते हैं? यहीं के लोग आपके शिक्षक होते तो और 1-1.5 लाख लोगों का पलायन रुकता क्या? लेकिन अब कौन न कौन वहाँ लोग आदमी उनको समझा रहा है, हम लोग नहीं जान रहे हैं। पलायन कैसे रुकेगा? पलायन पर विचार करिएगा तब ना। तब आपका दूसरे आदमी आके नौकरी कर रहा है अपने यहाँ। भाई वो अपना राज्य में करता है और राज्य तो बहुत लोग रोक लगा दिया है कि अब हमारे दूसरे जगह के लोग हमारे यहाँ नहीं करेंगे। इस पर कहाँ विचार हुआ? इस पर नहीं विचार हुआ। अच्छा, अक्सर प्रधानमंत्री को देखा गया जब वो बिहार आते हैं तो बोलते हैं कि अब यहाँ पे जो है हम 10 अतिरिक्त रेलवे चलवा रहे हैं ताकि आप और भी ज़्यादा जा सकें गुजरात जा कर के। वही जब भाषण देते हैं तो गुजरात में कहते हैं कि यहाँ पे नया सोलर पार्क उद्घाटन किया जा रहा है, यहाँ पे ये फैक्ट्री लगाया जा रहा है, और बिहार में ऐसा शायद ही नहीं, उनका भाषण बढ़िया से सुनिए। वो भाषण देते हैं कि गरीब के लिए हम स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। वही कहना चाहते हैं। एक गरीब यहाँ से पंजाब काम करने जाएगा, राजस्थान काम करने जाएगा, गुजरात काम करने जाएगा। ये नहीं कहे कि इसको हम ब्रेक करते हैं और यहीं हम रोजगार देते हैं। इन्होंने ये बात नहीं कहा है। इन्होंने कहा है कि हम पलायन में जो भीड़ भाड़ होता है माने ट्रेन में, इसको सुधार करने के लिए हम दूसरे राज्य में जाने के लिए लेबर को हम गाड़ी दे रहे हैं। ये नहीं कहे कि हम यहाँ कारखाना लगा रहे हैं, हम यहाँ रोकेंगे पलायन को। ये नहीं कहें, कह रहे हैं कि हम आपको सुविधा दे रहे हैं कि आप ट्रेन पर चढ़ के पंजाब में धान का खेती करिए, राजस्थान में जाके मैंने चना बोइए, मसूर बोइए, आप जाके गुजरात में ठेला खींचिए, बर्फ़ बेचिए। ये नहीं कर रहे कि यहाँ रोकेंगे। ये कहाँ बोले हैं? बोले कि हम ट्रेन दे रहे हैं कि गरीब उससे अच्छा से ट्रेन पर चढ़ के हमारे देश में जाएगा। अपने देश बोलते हैं, इसको देश नहीं बोलते। गुजरात को देश बोलते हैं कि हमारे देश जाएंगे। वही प्रश्न है कि गुजरात में वो भाषण देते हैं कि यहाँ पे ये डेवलपमेंट के लिए ये कारखाना लगा रहे हैं, ये सोलर पार्क लगा रहे हैं, लेकिन बिहार में बोलते हैं कि हम ट्रेन जो है अतिरिक्त चलवा रहे हैं। जानते कि नहीं, रोड कुछ जो बना दिए ओकरे के लोग बोल रहे हैं ना कि हमने अच्छा काम किया है। कि भाई कोई आएगा रोड करेगा? नितिन गडकरी के तो सब लोग बधाई देते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, कहते कि नहीं कहते हैं कि अगर नितिन गडकरी जैसा लोग नहीं रहते तो देश में चमक इस तरह का रोड का नहीं होता। और वो आदमी काम किया तो कह रहा है कि नहीं कह रहा है? तो अगर 10 कारखाना नीतीश जी अगर विद्युत का बाढ़ में लगाए तो लोग कहते हैं कि नहीं के बने ले तो नीतीश जी बनाए। अब रेलवे चक्का फैक्ट्री तर जाइएगा तो कहेगा कि नहीं कि लालू जी बनाए। अब मरहौरा में जाइएगा इंजन फैक्ट्री तो कहेगा लालू जी बनाए। तो ये सब असली काम हुआ है। मधेपुरा में जाइएगा रेलवे का तो कहेगा कि भाई ये लालू जी बनवाए हैं। तो हमारा ये है कहना कि जब आप पद पर जाते हैं तब पलायन को रोकने का व्यवस्था करिए। पलायन रोकने का व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं। आप रोड बना रहे हैं, जरूरी है बना, इसको नहीं कहा जा सकता है कि नहीं बना। हो जाएगा। तेजस्वी थे तो नहीं हो रहा था, अभी पूरा रोड बन रहा था। तेजस्वी जी थे तो पूरा उधर रोडे पर भी रहते, उधर सब रोड को कहते थे कि PWD में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, कारण कि उसका थोड़ा DPR बढ़िया होता है। और एक बार रोड अगर बना देता है PWD तो उस हम रोड पर उसको हम तो एक रोड पर भाषण दिए विधानसभा में, 22 करोड़ रुपया दे दिए, कपरपुरा दरियारा रोड है, वहीं सेंक्शन कर दिए विधानसभा में तेजस्वी जी। तो देखिए उनका भी भावना तो रहता था काम करने का ना, लेकिन कोई पद पर रहेगा तब ना काम करेगा। 17 महीना रहे थे काम किए,
फिर आएंगे तो काम करेंगे हम लोग। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए हैं उसके बारे में कुछ बताइए डिटेल में। हर बिंदु पर बहुत बोले नहीं आपको कि कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ हम लोग काम नहीं किए। अभी तो करें कि 1.5 अरब का अभी काम हो रहा है, रोड का चल रहा है, PWD का रोड चल रहा है, पुल पुलिया बन रहा है, स्कूल बन रहा है, आपको पंचायत सरकार भवन बन रहा है, सिंचाई की योजना में कटाव निरोधक काम हो रहे हैं। लेकिन सिंचाई में जितना होना चाहिए हम लोग मांग करते रह गए कि हमारा बौधा नाला है, हरदिया चौर का नाला है, अगर इसको बना दिया जाए और उस पानी की निकासी हम गंडक नदी से कर दें तो हमारे किसान को बेहतरीन भलाई हो जाएगा। हरदिया चौर में भी कभी जाके देखिएगा, जब गेहूं का सीजन होगा और राई और सरसों का, तो कैसा लगता है। अब तो वही एक NHI का रोड भी बन रहा है, उसी से बीच से स्टार्ट हो गया, हरदिया चौर के बीचों बीच जा रहा है। तो देखिए, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हुए, उस नाला को नहीं बना पाए। और गोपालगंज, सिवान और छपरा का मुख्य पानी उसी में आता है, हरदिया चौर में। कोई साधन ही नहीं है। अंतिम सब जगह का पानी सोनपुर और दरियापुर परसा के क्षेत्रों में रहता है। अगर पानी निकासी खाली हो जाता, आप देखते हैं कि नहीं, यहाँ आप जाइएगा दीघा में तो बड़ा बड़ा पंप लोग रखे हुए हैं। हम 50 पंपे लगा देते कि पानी को खींच के नदी में फेंक दिया जाता, तो किसान तो खुशहाल होता। तो आप ही का नाम ना होता कि भाई किसान खुशहाल है। और किसान हम लोगों पर प्रेशर देते हैं, तो हम लोग तो उसका बातें न रखें, हम लोग तो विरोधी हैं। तो जो सिंचाई मंत्री रहे जल संसाधन के, तो कुछ दिन ललन बाबू थे तो अपने क्षेत्र में काम किए, कुछ दिन आपके संजय झा थे तो अपने क्षेत्र में काम किए, पार्क बनवाए का के। और अभी विजय सिन्हा जी हैं तो वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्षेत्र में कर रहे हैं तो। और हम लोग तो उससे उपेक्षित हो गए। हाँ, अब उनके क्षेत्र में जाइएगा तो कितना अरब का काम है, हम लोगों के जाइएगा तो करोड़ों नहीं पुर रहा है। जबकि विधानसभा में आश्वासन है कि काम को हम कर देंगे, आश्वासन है लेकिन काम नहीं हो पाता है। विपक्ष में रहते हुए आपको वो प्रॉब्लम आ रहा है ना, प्रॉब्लम आता है। हम लोगों जैसे आदमी से काम नहीं होता, किसी से नहीं होगा, हम तो यही जानते हैं। जो खुद ऑफिस में जाके बात करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मंत्री से, जी हजूरी करते हैं कि सर इसको कर देते तो थोड़ा अच्छा होता। हाँ हाँ हो जाएगा, लेकिन बाद में देखते हैं कि रिजेक्ट हो गया। अच्छा, ये सब बिंदु है हम लोगों का। अच्छा, आज के युवा जो हैं वो राजनीति से दूर भागते हैं, तो क्या मतलब उसके लिए कुछ कहेंगे कि कुछ युवा भी राजनीति में भाग लें और मतलब देश को आगे बढ़ाने में थोड़ा। वैसे तो काफ़ी युवा MLA आए हैं विधानसभा में, और भी क्या युवा नेताओं की ज़रूरत है हमें? देखिए, युवा राजनीति से भाग नहीं रहे, युवा जुड़ रहे। उसको जब बेरोजगार करिएगा तो कहाँ जाएगा। तब बेरोजगार किए। अब के लोगों का मन है कि हमारे नौजवान तेजस्वी जी हैं, जितने युवा है किसी भी बिरादरी का, हम जात पात का नहीं बात, हम एक ऐसा MLA हैं कि सब जात के लोग हमको वोट देता है, ये अपना आप जान लीजिए। हम सभी जाति के हैं, वो दलित भाई हो, पिछड़ा भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, कुर्मी भाई हो, राजपूत भाई हो, गुंजार भाई हो, लाला जी हो, ग्वाला जी हो, समझे ना, सभी जाति के लोग हमको वोट देते हैं, हम उससे इनकार नहीं करते। मेरा 20-25 हज़ार वोट जरूर अदर कास्ट में है। साहू जी हो, कोई ऐसा जात नहीं है कि जो हमको वोट नहीं, विश्वास करने से ना वोट मिलता है, ऐसा तो नहीं है कि है। देखिए, हम लोग तो यही जानते हैं कि काम पर वोट है। सब लोगों का माने ये नहीं है कि आप नहीं विकास करिएगा तो आपको वोट मिल जाएगा, ऐसा सिस्टम में नहीं है। सिस्टम में है कि आपको काम करना पड़ेगा। उसी में कुछ लोग हैं
जो अपना अपना बात बतियाता है। लेकिन गांव की जनता को क्या चाहिए? जो लोग खटिया पर लगा के पलायन जाते थे, हॉस्पिटल जाते थे, उनको अगर डेथ कर जाते थे तो उनको कार्यक्रम करने में दिक्कत होता था, वहाँ पुल बन गया। हाँ, अब कितना पुल का नाम जुड़वाएं? देखो तो आपने बताया लगभग 50 फुट के आसपास। हमने इतना पुल बना दिया कि जिस गांव में लोग नहीं जाते थे वहाँ सड़क और पुल का हमने निर्माण कर दिया। एक पहले था पचरुखी में हम शुरू किए, बेदोलिया में शुरू किए, पिरारी में शुरू किए, इसके बाद में आप फुर्सतपुर में शुरू किए, फिर माने अनेक गांव में, समझे ना, कोठिया में शुरू किए, नैका कोठिया में शुरू किए, संझा में शुरू किए, ऐसा कोई गांव नहीं है। फिर हम इस नदी में आते हैं तो फिर अनेकों हमने पुल मुजौना में शुरू किए। तो देखिए हम लोगों का मन रहता है बेला में बनाए, फिर हम अभी कई पुल बनाने जा रहे हैं। तो देखिए माने ऐसा मनसा रहता है हम लोगों का कि काम कैसे होगा जनता की, तो जनता को तो सब काम करेगी। हमने कहा किया कि RWD से अथी इरिगेशन से माही नदी के दोनों तटबंध को हमने RWD में ट्रांसफर करा के काम हो गया, लमसम हो रहा है तेजी से। ये मनसा रहना चाहिए। बात जानिएगा तब नाम काम करिएगा, आपको बतवे नहीं जानिएगा तो काम कैसे करिएगा जनता को? सही बात है, काम करने के लिए तो बात जानना चाहिए। जनता से जुड़े रहना होगा। हम डूडा से अब अभी मुख्यमंत्री जी एक पावर दिए ना नगर विकास में, हाँ, मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, जिसमें रिकमेंडेशन अब MLA ही लोगों को करना है। अभी 5 रोड का हमने किया, वहाँ घाट का गया, छठ घाट, वो जो घाट बोलता है, और फिर हमने 2 पार्क अभी बनाने जा रहे हैं परसा के अंदर में। एक मस्ती चक में है, एक हरिनगर में। हमने कहा कि 2-2 करोड़ का बनाइए थोड़ा बढ़िया से, कि लोग देखें कि कैसे खुशनुमा है। आज जो काम टेंडर से होता है वो जरूर बेहतरीन होता है, इसमें दो मत नहीं है। अरे कितना उसमें करिएगा, तो इंजीनियर जाते रहता है, देखते रहता है। हम लोगों को भी लगता है कि काम होना चाहिए। काम करके कोई 2 रुपया कमाता है तो हमको नहीं कमाएगा तो काम भी आपका ध्यान से नहीं करेगा। लेकिन पहले काम करिए, काम करके अगर 2 रुपया बचता है तो बचाइए। हम ही नहीं रोकते हैं एकदम दधीची बनना है काम करके, अगर नहीं होगा तो फिर बैठिएगा कैसे? सही बात है। इसलिए मेरा प्राथमिकता है कि पहले काम करिए। हम भूसी टोला में बनवाए, फिर बेला में अभी ककरहट में पुल बनाने जा रहे हैं। बहुत तरह से लाए हैं योजना। दुर्बेला में एक नया पुल का फिर निर्माण करने जा रहे हैं। फिर फतेहपुर चैन में नया पुल बनाने जा रहे हैं। बजहिया में एक पुल नया बनाने जा रहे हैं। माने हम लगे रहते हैं काम पर कि काम कैसे होगा। अच्छा, अब इंटरव्यू के अंत में आप बिहार वासियों और देशवासियों को कोई संदेश देना चाहते हो? देखिए, बिहार के हमारे नेता हैं तेजस्वी जी, लालू जी हमारे सर्वा नेता है, सर्वोपरि नेता। तो वो तो जनता के बीच जा ही रहे हैं, अपना संदेश हमारे नेता रख रहे हैं जनता के बीच में। और हम लोग उन्हीं के लोग हैं ना, वो जैसे बोलते हैं उस बात को हम लोग को सपोर्ट करते हैं, कारण कि वो वक्ता भी अच्छे हैं, जानकारी भी अच्छे हैं काम के। और हम लोग अभी परसा की जनता और सारण की जनता से अनुरोध करते हैं कि तेजस्वी जी हम लोगों को एनर्जी वाले नौजवान हैं, मुख्यमंत्री आपके वो नेता कैसे बनेंगे, इनमें आप सहयोग दीजिए। जब मुख्यमंत्री आपके बनेंगे तो जो बचा हुआ काम है उसको हम लोग प्राथमिकता देके काम कराएंगे। और आग्रह करेंगे कि आपके पिताजी जैसे रेल चक्का फैक्ट्री बनाए, रेल कारखाना बनाए, उस तरह के आपको भी ध्यान होना चाहिए कि हरदिया चौर बहुत बड़ा प्लांट है, आप वहाँ एक भव बनाइएगा कि हम वहाँ भी कोई कारखाना और 2-4 लगावें, जिससे लोगों का बेरोजगारी समाप्त होगा, दूर होगा। यही आग्रह करेंगे नेता से। और एक बात जरूर जान लीजिए कि सब लोग मन बना चुके हैं कि लालू जी के जो हमारे पुत्र हैं आदरणीय तेजस्वी जी, उनको लोग
निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है, इसमें दो मत नहीं है। मुकेश सहनी जी हम लोगों के गठबंधन में आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, महागठबंधन के लोगों को स्वागत करते हैं। जो हमके साथ रहेंगे, हम लोग सब लोग मिलजुल के, हम अपने नेता से भी आग्रह करते हैं कि सब लोगों को मिला के चलना चाहिए। इस धूप में आके आपने इंटरव्यू लिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और फिर हम लोग अपने क्षेत्र में एक बार हम कहेंगे कि क्षेत्र में चलिए, जनता के बीच में बैठ के हम लोग इस इंटरव्यू को करेंगे, अच्छा लगेगा। आप जब बोले एकदम ले चलेंगे आपको। दरियापुर में हम बैठते हैं, रेलवे चक्का फैक्ट्री के बगल में मेरा ऑफिस। एक दिन समय रखिए, चाय पानी वहीं पिएंगे हम लोग और वहीं बात करेंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और आग्रह करते हैं कि हमसे बीच बीच में ज़रूर, अब हम तो खाली ऐसे ओपन देश दुनिया के बात बतियाए, क्षेत्र के बात नहीं बतियाए, क्षेत्रीय बात हम लोग चलेंगे तो वहाँ बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का।